श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, बुधवार का दिन बुध ग्रह की पूजा के लिए जाना जाता है। वैसे तो इस दिन भगवान श्री गणेश भगवान और श्री कृष्ण जी की भी पूजा का विधान है, लेकिन साथ ही बुध देवता की आराधना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बुध देव की देवताओं का राजकुमार भी कहा गया है। बुध ग्रह को बोलने की ताकत, समझदारी और अच्छे व्यवहार का ग्रह माना गया है। और जिन लोगों की कुंडली में बुध दोष हो, उन्हें बुधवार के दिन बुध देवता की कथाओं का श्रवण और बुध स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे बुध देवता की कथा। उससे पहले भगवान श्री गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब और नेत्रहीन बूढ़ी माई थी। उनके साथ उनके बेटा और बहू भी रहते थे। बूढ़ी माई हमेशा ही भगवान श्री गणेश की पूजा करती। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनके सामने दर्शन दिए और बोले कि बूढ़ी माई, जो तू चाहे मांग ले। बूढ़ी माई कहने लगी, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर भगवान गणेश कहने लगे, अपने बहू और बेटे से पूछकर कुछ मांग लो। बूढ़ी माई यह सुनकर उसने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी ने कहा है मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तू बता तो सही मैं उनसे क्या मांगू। तब बेटे ने कहा, माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू से पूछा तो बोली, माँ जी, गणेश जी से नाती मांग ले। अब बूढ़ी माई ने सोचा कि हर कोई तो अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। ऐसे में उन बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन बहनों से पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बूढ़ी माई तू बस कुछ ही दिन जियोगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, हे गणपति बप्पा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार की सुख समृद्धि दे और आखिर में मुझे मोक्ष भी दे। यह सुनकर भगवान गणेश बोले, बूढ़ी माई, यह सब मांग कर तो तुमने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार तुमने जो मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने उनसे जो कुछ मांगा था वह सब मिल गया। गणपति बप्पा, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को दिया वैसे ही सब कुछ ठीक हमें और इस कथा सुनने वालों को भी देना। अपनी कृपा दृष्टि भी बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश की जय। अब सुनते हैं बुद्ध देव की कथा। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल पहली बार गया। वहां पर कुछ दिन तक रहने के बाद ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा। सभी ने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन नहीं जाया करते, परंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं माना। अंत में अपनी पत्नी को विदा कराकर नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब वह व्यक्ति रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो देखकर हैरान रह गया कि ठीक उसकी जैसी शक्ल सूरत का वही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा है। उसने क्रोध में भरकर कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, यह तो मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा करा कर लाया हूँ। वे दोनों ही उस स्त्री को अपनी अपनी पत्नी और उस रथ को अपना बता रहे थे। बात ही बात में वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। उनके झगड़े को देखकर राजा की सिपाही ने आकर उस लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ा जो अपनी पत्नी के लिए जल लेकर आया था। उन्होंने फिर उस स्त्री से पूछा कि बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। पत्नी चुप रही क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। किसे अपना असली पति कहती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है और झूठा सच्चा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख,
आज बुधवार के दिन तुझे विदाई नहीं करवानी थी। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब बुद्धदेव भगवान की लीला है। फिर उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से मन ही मन प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही साथ उसका हमशक्ल व्यक्ति भी अंतर्ध्यान हो गया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया और बुधवार का व्रत करके वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक रहने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता अथवा श्रवण करता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष भी नहीं लगता। उसको सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रिय भक्तों, यह थी बुधवार व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए, बुद्ध देवता की जय, भगवान श्री गणेश की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।